आज हम लोग करेंगे अपना आइडेंटिटीज का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि आखिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यदि होता है तो कैसे होता है। देखिए दोनों का ना फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, देखिए जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था उसका क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है ना, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए तो प्रूफ करेंगे हम लोग आखिर ये आया तो आया कैसे, ये आया तो आया कैसे। देखिए ध्यान से हम, तो वही बात है कि क्या यदि यहाँ पे हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दो बार लिख सकते हैं। वही वाला एग्जाम्पल याद कीजिए, 4 का स्क्वायर बराबर क्या, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं हम दो बार। उसी प्रकार से यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको दो बार इस प्रकार से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। कोई समस्या समझ में आ रहा है। चलिए, और जब इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। बस सिंपल, जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वाले क्लास में किया था, है ना। तो मल्टीप्लाई हम लोग अब करेंगे। देखिए ध्यान से, ए से मल्टीप्लाई करना है आपको a माइनस बी को, फिर माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये कितना हो जाएगा, माइनस बी ए होगा, लेकिन आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फिर, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे एक बार ए बी है, फिर से एक बार ए बी है, तो 2ab, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए ताकि हमारा ऐसा आ जाए, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो गया आपके ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास कुछ है, चलिए देखते हैं जरा ध्यान से इसको, इस सवाल कैसे सॉल्व होगा, है ना। ध्यान से, इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस सिंपल। तो इसको आपने क्या माना a, इसको क्या माना b। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला पे इसको पुट कीजिए। a स्क्वायर आपने किसको माना है a, इसको। चलिए फटाफट आप लोग बोलिएगा, ए स्क्वायर यानी कि ये, इसको माना आपने ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको ए माना है तो इसको आपने बी माना है, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूला में 2 है, मल्टीप्लाइड ए क्या है 3x, मल्टीप्लाइड बी क्या है 2y, हो गया। बस इतना ही आसान है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, इसमें भी दोनों का है, इसका भी दोनों का है, तो 4y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12x y। आ गया आंसर, इतना फाइनल, इतना ही आसान है ये। बस इस प्रकार का सवाल आपके सामने जब भी आए ना, तो एक को मान लीजिए a, दूसरे को b, और वैल्यू पे पुट कर दीजिए, बात खत्म, है ना। चलिए ये वाला सवाल हमारे सामने है कुछ इस प्रकार का, तो इसको मानिए आप a, इसको मानिए b, तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a आपने किसको माना, इसको माना, तो क्या लिखेंगे आप, 4p का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपने किसको माना, इसको माना, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस
2 है तो 2 पहले लिख दीजिए आप, इंटू ए किसको माना आपने, सॉरी माई मिस्टेक, हाँ माइनस ना, माइनस 2a यानी कि a किसको माना आपने, 4p को माना तो 4p लिखिए, इंटू b किसको माना आपने, 3q को, बस मल्टीप्लाई कीजिए अब, 4 4 जा 16p स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 तो 24 pq हो गया। चलिए हो गया, इतना ही आसान है ये। अब ये वाला है। अच्छा एक बात बताइए जरा, यहाँ पे यदि इस प्रकार का है तो आपको मालूम होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ऑटोमेटिक है 1 है, हम दे सकते हैं और समझने के लिए हम लोग दे दिए हैं, बस बात खत्म। तो ये हमारा पूरा क्या होगा a, ये पूरा क्या होगा b, बस हो गया, बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बस पहले पुट कीजिए। चलिए a स्क्वायर यानी कि कितना का स्क्वायर, 3m/1 का होल स्क्वायर, 3m/1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको माना a, इसको माना b, तो प्लस b स्क्वायर यानी कि 4/5n का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या फिर से वही है ना, 3m/1 इंटू b यानी कि 4/5n, 4/5n, बस हो गया है ना। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा सा इसको, 3 3 जा 9 m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा है ना, प्लस 4 4 जा 16n स्क्वायर बाई कितना 25, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है हमारा है ना। फिर माइनस देख लीजिए, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो कितना हो जाएगा 24mn, 24mn डिवाइडेड बाय कितना 5, बस हो गया, इतना ही आसान है ये, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने बार बार 1 डाला है ताकि हमारा अच्छी तरीके से बन जाए। आप चाहें तो फाइनल आंसर में 1 को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे यहाँ पे है ना, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक तो 1 रहता ही है। हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर आखिरी सवाल, a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी हमने एक सवाल ऐसा दिया था है ना, ऐसा भी होता है। कैसे आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस 99 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे 100 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 - 1 आपकी जगह तो 99 आएगा, और 99 का स्क्वायर की जगह तो वही आ जाएगा हमारा ऊपर में जो लिखा हुआ है। तो अब आप इसको क्या मानिए a, इसको क्या मानिए b, हो गया, बस a स्क्वायर यानी कि कितना 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कितना 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि कितना 100 इंटू b इंटू यानी कि 1, हो गया। वैल्यू पुट कीजिए इसको, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 है, 2 0 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना 0, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर की जगह 1 ही आएगा, माइनस 2 इंटू 100 200 इंटू 1 200 ही रहेगा हमारा, कितना हो गया 200। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए काम कीजिए, पहले इन्हीं दोनों को कर लीजिए पहले है ना, 1 2 3 4 माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि माइनस में कितना हो जाएगा 199। अब माइनस करना है आपको इसमें, चलिए माइनस कीजिए जरा, 1 2 3 4 199, देखिए यहाँ पे तो 10 में 9 1, 9 में 9 0, फिर 9 में 1 कितना 8, और यहाँ पे 9, कितना हो जाएगा 9801, आंसर आ गया आपका। बस इतना ही आसान है ये, कोई डाउट इसमें, कहीं पे कोई समस्या रहा क्या, नहीं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही जैसा ये था, बस यहाँ पे एक साइन का बस फर्क है, कौन सा साइन, माइनस का, बस बाकी सब चीज़ तो सेम ही है ना। चलिए
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना आइडेंटिटीज नंबर 3। 4 है, क्लास 8 में 4 है, 2 हम लोग पढ़ लिए, 2 और है, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।